मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश में बच्चों आज मैं आपके समक्ष ज़्यादा पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूँ। आप समझते हैं जब भी सर आते हैं पढ़ाई की बात करने लगते हैं। मैं आपको, चूंकि दिसंबर का माह चल रहा है बच्चों, आपकी परीक्षाएं लगभग नज़दीक आ गई हैं। यहाँ आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम उसके परिणाम पर आपका भविष्य भी निर्भर करता है बच्चों। क्योंकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आपके स्टूडेंट लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है बेटा। यहाँ हम जो भी काम करेंगे उस काम को हमारी पूंजी के रूप में हमारे पास रहेगा, जिसको जीवन भर हमारा यूज होना है बेटा। आप सभी अपनी कमर कस लें बेटा, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं, अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाएं, क्योंकि ये 2-3 महीने आपके भविष्य को बनाएंगे बेटा। आप इनमें तैयारी करें। उन तैयारी के लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, कुछ टिप्स बेटा मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। उन 5-6 टिप्सों का एक सूत्र बना दिया है बेटा मैंने, CR10WSC। CR10WSC फॉर्मूले को बेटा आपको अपनाना है। यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो आपके निश्चित अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे। मैं जानता हूं पढ़ने की क्षमता सब बच्चों में है, केवल एक प्लानिंग की गड़बड़ी होती है बेटा। वो प्लानिंग मैं लेके आया हूं आपके समक्ष। सबसे पहली बात, इसका जो C है ये कंसंट्रेशन है हमारा। क्या है बेटा? हमारी एकाग्रता। सबसे पहले जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं बेटा, कोई भी हमारे जीवन का लक्ष्य आता है, उस लक्ष्य को प्राप्ति हेतु हमें एकाग्र होने की आवश्यकता सर्वाधिक है। अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकाग्र नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन यदि लूज है बेटा, तो हमारे लक्ष्य जिस मात्रा में हमें प्राप्त होना चाहिए उस मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने सभी बच्चों से यह अपेक्षा रखता हूं कि वो आज से पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ अपना लक्ष्य बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक को ध्यान में रखेंगे और उस हेतु निरंतर प्रयास करेंगे। अर्थात पहला बच्चों हमारा बाधा थी, इसको हमने पार कर लिया। ये जो बाधा थी, इस बाधा को हमने पार कर लिया, यहां पे हमने टिक लगा दिया। सेकंड आता है बच्चों रिवीजन। रिवीजन यानी कि हम अपना पिछला जो पढ़ा है, चूंकि यहां तक आते आते लगभग सभी बच्चों की तैयारी पूर्ण हो चुकी होती है। अगर बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उनका सिलेबस खत्म हो चुका होता है। तैयारी से ज्यादा बच्चों, लगातार साल भर की पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है पढ़े हुए को रिवाइज करना। रिवीजन अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आपकी जो बुद्धि है, जो आपका मन है, जो आपका दिमाग है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएंगे बेटा। और जब आप परीक्षा में उनको लिखने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से लिखेंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अर्थात स्ट्रॉन्ग रिवीजन चाहिए बेटा आपको। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिवीजन की भी आवश्यकता है। अगर आप जितना मजबूत रिवीजन करेंगे उतना ही मजबूत आधार आपकी परीक्षाओं में मिलेगा, उतने ही ज्यादा अंक आप अपनी परीक्षाओं में प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा दिया हुआ बच्चों 10। इसका मतलब 10 साल के पेपर लेना है आपको। क्या लेना बेटा? 10 साल के पेपर लेने हैं आपको। पिछले 10 सालों में आपकी बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी पेपर हुए हैं, आप उन पेपरों को लेकर उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन तैयार करें बेटा। एक भी मिस नहीं करना है। जब हम युद्ध के लिए जाते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। ना जाने कब किस शस्त्र की हमें आवश्यकता पड़ जाए बेटा। तो आप पिछले 10 साल के पेपर अवश्य रिवाइज कर लें, अपने रिवीजन के साथ 10 साल के पेपर अवश्य जोड़ लें। इनसे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है बेटा। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 10 ईयर के पेपरों में से ही आ जाते हैं। तीसरा दिया है बच्चों वेटेज यानी कि भार। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके मन में बहुत से कंफ्यूजन आएंगे, लेकिन बच्चों क्या करना है आपको, 10 साल के पेपर जब आप देख चुके होंगे
तो आपको एक बात मालूम चल जाएगी कि हमारी किस यूनिट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका लक्ष्य होगा कि जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को ध्यान से बहुत मजबूत तरीके से तैयार कर लें, जिससे जब भी उस टॉपिक का सवाल आए आप तुरंत खटाखट उसको कर दें, उस संबंधित क्वेश्चन को। उसको करने से क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा आपको? थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप आगे का पेपर भी आसानी से हल कर लेंगे। अर्थात आपको वेटेज जिन क्वेश्चनों का ज्यादा है या जिन यूनिट्स का ज्यादा है उन यूनिट्स पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देना तो सब पे है बच्चों, है ना, लेकिन जिनका वेटेज ज्यादा है 10 ईयर में उनको पहले देख लें, ठीक है ना। उस वेटेज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है बच्चों एस। जब भी हम किसी काम को करने चाहते हैं और हम मान के चलते हैं हमारी पूरी तैयारी हो गई है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है, अब हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट की प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? शॉर्ट की प्लान बनाएंगे। एक छोटी सी योजना बना लेंगे कि हमें किस किस तरह तैयारी करके पेपर के फाइनल दिनों में किस किस तरह पढ़ना है हमें। इसके लिए बहुत सी शॉर्ट की आती हैं बेटा, आपकी बाजार में भी मिलती हैं। बाजार में 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक आते हैं, जो शॉर्ट की होती हैं उन शॉर्ट की को पढ़ लो आप। जो शॉर्ट की है, छोटे छोटे परीक्षा बैंक आते हैं उनको पढ़ लें। अपने मन में भी एक अवधारणा बना लें कि हमें किस तरह से अंतिम 2 दिनों में, अंतिम 3 दिनों में परीक्षा के लिए तैयार होकर एक छोटे से प्लान के साथ हमें परीक्षा देने के लिए जाना है। जो जो पढ़ा है उसको एक क्रम में व्यवस्थित करके एक अपना प्लान बना लें। एक छोटी सी शॉर्ट की ले लें। आपको अगर नहीं प्लान मिल रहा है तो शॉर्ट की बाजार में मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चन बैंक बाजार में आते हैं जिनमें छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे होते हैं। आप उनको ले लें और अपना प्लान बना लें। अंतिम जब सब आपने कर लिया, सारे अस्त्र शस्त्र जो कि परीक्षा रूपी बाधा को पार करके आपको अच्छे नंबर लाना ही है जाएंगे, उसके बाद भी बच्चों की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं बेटा। अर्थात ये सब सारी तैयारियां बेकार हो जाती हैं यदि आप में कॉन्फिडेंस ना हो। क्या ना हो बेटा? यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यदि आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तो आप जितना भी काम करके जाएं, जितनी भी मेहनत करके जाएं बच्चों, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको विश्वास तो रखना ही रखना है अपने में। मैं शुरुआत भी वहीं से की थी। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है परीक्षा के लिए कि हमारे नंबर निश्चित अच्छे आएंगे बेटा। 100% नंबर हमारे आएंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस लेके आपको जाना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी सफलता के लिए सहायक होता है बेटा। जिसका कॉन्फिडेंस डगमग होता है, आप क्रिकेट देखते होंगे, जब बल्लेबाज पिच पे आता है तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आता है, साथ में उसका कॉन्फिडेंस भी आवश्यकता है बेटा। अर्थात ये जो 2 सी लगे हुए हैं ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट को जोड़े हुए हैं बेटा। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो 2 सी के बीच की बात है। जो हमारे मन के अंदर की बात है वो 2 सी है, जो हमें करना है वो बकाया ये बचा हुआ है। हमें कंसंट्रेशन रखना है, हमारे में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बेटा। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कभी भी अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। आप तो पूरी अपनी तैयारी के साथ परीक्षा के लिए जाइए, अच्छे से अच्छे अंक लाइए। सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगर वो उपरोक्त सूत्र का भली भांति पालन करेंगे तो सभी परीक्षाओं में, अभी तो बोर्ड परीक्षा है बेटा ये, और भी कई परीक्षाएं आएंगी आपकी, अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे बेटा और आप अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। हमारे सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।